वेलकम टू द सिने शोज। तो गाइज आज हम रिव्यू करने वाले हैं किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो ये स्टोरी टेक प्लेस करती है 200-300 साल बाद, द इवेंट्स आफ्टर द वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। अगर आपने इससे पहले की तीनों मूवीज नहीं देखी है, राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स और वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, तो ये तीनों मूवी नोट कर लेना। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है देखना ये किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स से पहले तीनों मूवीज़, बट अगर आपको मेरी तरह एकदम अच्छे से जानना है इनके वर्ल्ड बिल्डिंग एंड वर्ल्ड को और इनकी हिस्ट्री को, तो ये तीनों मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों मूवीज़ आर जस्ट एपिक। मेरी फेवरेट है। इट्स द मोस्ट अंडररेटेड ट्रिलॉजी इन द हिस्ट्री ऑफ हॉलीवुड। मोस्ट नहीं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट। बहुत ही प्यारी फिल्में हैं ये तीनों की तीनों, और इसका चौथा पार्ट आ गया है, किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। 300 साल बाद सीजर के साथ कुछ हुआ था, उसके बाद उसके जनरेशन्स के बाद, ठीक है, सीजर के जनरेशन्स के बाद हमें इंट्रोड्यूस होते कई सारे नए कैरेक्टर्स, और अभी 300 साल बाद सब एप्स डेवलप्ड हो जाते हैं एकदम अपना, उनका माइंड इतना आगे हो जाता है, पूरे एकदम साम्राज्य एकदम बन जाता है उनका, सारा कबीला, उनका ट्राइब्स है पूरा एकदम दोस्त, सब लोग साथ साथ रहते हैं, एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग। तो यही वाला है, सीजर के शब्द है उनके पास। तो देखो अब 300 साल बाद इंसान एकदम वैसे हो गए हैं जैसे बंदर थे हमारे समय। अभी एप्स जैसे होते हैं वैसे उस समय इंसान अभी उनके पास जब वो फ्लू आया था, सिमियन फ्लू, वो तो बहुत इम्पैक्ट हुआ था। तो अभी इंसान एकदम जानवरों की तरह है, एकदम स्टोन एज वाले टाइप के, एकदम दे आर ट्रैप्ड। तो वो बस बाहर निकलते हैं, पानी वानी पीते हैं। और इस बार प्लैनेट ऑफ द एप्स के ओरिजिनल अगर 1968 वाले अभी आपने देखी होगी, तो उसी की तरह अब मंकीज हंट ह्यूमंस। तो या उनको हंट करते हैं, उनको कैदी बनाते हैं। तो हमें कैरेक्टर्स नए सारे, इसमें सब नए कैरेक्टर्स हैं, कुछ भी कोई भी पुराना नहीं है। तो हमें इस बार जो टॉर्च पास हुई सीजर के बाद वो है नोआ का कबीला, नोआ की फैमिली पर हमारे प्रॉक्सिमस सीजर के कबीले ने हमला किया है। एंड अब नोआ अपनी कबीले की पहचान और उनके लिए और लड़ने के लिए, अब ये ह्यूमंस भी हैं, उधर ह्यूमंस भी है इस 300 साल बाद, ह्यूमंस भी जिंदा है, ह्यूमंस भी अपना दिमाग लगा रहे हैं कुछ, बट ह्यूमंस और एप्स के बीच, एप्स में भी अब दो कबीले हो गए, ठीक है, एक जो ह्यूमंस को पसंद करते हैं और एक जो बिल्कुल भी ह्यूमंस को पसंद नहीं करते हैं। तो अपना जो प्रॉक्सिमस सीजर होता है, तो वो एक ऐसा कैरेक्टर होता है कि उसको भगवान बनना है, राजा बनना है, ठीक है। प्रॉक्सिमस सीजर इज अ डेडली विलन, जितना हमें ट्रेलर में दिखाया था उतना तो नहीं। पॉजिटिव्स की बात करूँ तो मैं, क्योंकि स्टोरी में ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा, बहुत ही प्यारी मूवी, इसमें विजुअल्स, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। पॉजिटिव नंबर 1, ब्यूटीफुल फिल्म। पिछले तीनों मूवीज़ की तरह ये मूवी भी बहुत ही विजुअल अपीलिंग है। और सेकेंड पॉजिटिव बोलूँ, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डअप देखो, ये मूवी एकदम स्लो पेस्ड है, ठीक है। तुम लोग स्टार्टिंग में अगर एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं, स्टार्टिंग में कोई मारधाड़ नहीं है। 10-15 मिनट आराम से एकदम स्लोली पेस करते हैं, जैसे हमें ये एक नई ट्रिलॉजी होगी, ठीक है। ये जो चौथी मूवी से एक नई ट्रिलॉजी शुरू हो रही है 300 साल बाद, सीजर के इवेंट्स के बाद, वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के बाद एक नई ट्रिलॉजी, इसमें सारे कैरेक्टर्स नए हैं। नोआ के जो हमें कैरेक्टर बिल्डअप दिखाया है, नोआ का बिल्डअप भी बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो वो लोग, एक ह्यूमन भी जिंदा है उधर, तो उससे भी मिलती है, नोवा उसको बोलते हैं, उसका नाम कुछ और भी है, तो मूवी देखोगे तो आप मान जाओगे, पर एप्स इंसानों को नोवा बुलाते हैं। तो क्या इम्पैक्ट डालती है वही सब है। तो मैं बोलूँगा ये कैरेक्टर बिल्डअप में पॉजिटिव में जोड़ूँगा। उसका द विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, जितने भी बैकग्राउंड है साउंड भी यूज़ होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो टू गुड। चौथा मैं बोलूँगा कि प्रॉक्सिमस सीजर थोड़ा डेडली लगा था भाई मेरे को, ट्रेलर एंड ऑल। ट्रेलर मैंने इतना देखा नहीं था इसका, बट या मेरे को तो बड़ा प्यारा इसका विलन लग रहा था। तो प्रॉक्सिमस सीजर एकदम वाइब देता भाई कि हाँ भाई कुछ तो है भाई। मेरे को पाँचवा में अगर पॉजिटिव बोलूँ तो जो वर्ल्ड बिल्डिंग की है और जो एंड में कुछ हिंट्स दिए हैं, तो इसका देखो सीक्वल तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट जो रियल प्लैनेट ऑफ द एप्स होने वाला है आगे, दैट इज़ रियली टू गुड। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नेगेटिव्स की बात करूँ तो नेगेटिव्स में मैं बोलूँगा कि ये जो प्रॉक्सिमस सीजर का कैरेक्टर है उसको इतना दिखाया नहीं गया है, दैट इज़ टू रॉन्ग। मतलब आधी मूवी खत्म होने के बाद, इंटरवल के भी कई बाद
इंटरवल हमारा ये इंटरवल बीच में कट किया था मूवी, तो उसके कई बाद प्रॉक्सिमस सीजर इंट्रोड्यूस होता है और इतना भी नहीं है भाई, जितना ट्रेलर में दिखाया गया है उतना भी टेरिफाइंग नहीं लगा मेरे को। और जैसे ड्यून पार्ट 2 में जो अपना क्या नाम है, जो ऑस्टिन बटलर का जो कैरेक्टर था, तो वैसा कैरेक्टर एकदम मान के चलो कि यार विलन इतना पोटेंशियल था भाई, ये कोबा जैसा विलन बन सकता था, एकदम पोटेंशियल था इसमें, इतना प्रॉक्सिमस सीजर में इतना डर था, इतना ये देखो ये जो प्रॉक्सिमस सीजर का है जो कैरेक्टर है वो पढ़ना जानता था, बाकी एप्स नहीं जानते हैं, बट वो पढ़ने पे इंटरेस्टिंग, उसको बुक्स में इंटरेस्ट था, ठीक है, वो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड था, तो वो रोमन एम्पायर की हिस्ट्री में इसलिए अपने आप को जूलियस सीजर समझ रहा था, बट नहीं, बट यार उसमें बहुत पोटेंशियल था। और जिस तरीके से इन लोगों ने PG-13 मेंटेन की है तो वो थोड़ा सा लगता है यार कि यार नहीं, थोड़ा सा बेटर हो सकता था ये जो अपना सीजर का कैरेक्टर है, प्रॉक्सिमस सीजर का। नेगेटिव्स में मैं ये बोलूँगा कि देखो फिल्म थोड़ी सी स्लो लगती है कभी कभी, थोड़ा रन टाइम इसका ज़्यादा है पहले की मूवीज़ के कंपैरिजन में, और वो फील होता है कभी कभी, स्टार्टिंग में तो फील होगा, डेफिनेटली फील होगा, बीच बीच में फील होगा, दैट इज़ द नेगेटिव फॉर मी। तो ओवरऑल कंक्लूजन में बोलूँ तो इट्स अ वंडरफुल फिल्म टू वॉच। इट्स मतलब अवतार अगर आपको अच्छी लगी थी, अवतार द वे ऑफ वाटर, तो उसी टाइप की एकदम विजुअली अपीलिंग मूवी और बंदरों के रिलेटेड, एप्स के रिलेटेड, बोलने वाले बंदर, एक्शन वाले बंदर, मज़ा आ जाएगा। तो बहुत ही तोड़ है। पॉजिटिव मैं बोलूँगा एक फ्लड सीक्वेंस दैट इज़ टू गुड, बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन की हुई है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये CGI है भाई, CGI लगता ही नहीं है, लगता है भाई ये असली में है, फिर कॉस्ट्यूम पहन रखा भाई, तोड़ है भाई एकदम विजुअली अपीलिंग, VFX बहुत ही तोड़ है, बड़ा मज़ा आता है भाई ये बंदरों वाली मूवी देखने में मेरे को। एप्स इज़ टू गुड, और सीजर की बातें भी रखी गई है, सीजर का इंट्रो भी दिखाया गया, दैट इज़ टू गुड, दैट वॉज टू हार्ट वार्मिंग फॉर मी। सीजर का इंट्रो, सीजर वॉज माई फेवरेट कैरेक्टर इन दिस फ्रेंचाइजी। तो या तो ओवरऑल कंक्लूजन मैं इस फिल्म को मैं दूंगा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। 4 स्टार्स इसलिए, एक स्टार मैंने काटा, वो तो नेगेटिव पॉइंट्स जोड़ लो। प्रॉक्सिमस सीजर से मेरे को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी, मेरे को वो बहुत ही उसके एंट्री पे जो भाई वो गूज़बम्स और वो जो एक्साइटमेंट फील हुआ था मेरे को, वो बहुत ही जल्दी मिट्टी में मिल गया, ऐसा ड्यून पार्ट 2 के साथ हुआ था। तो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट फिल्म नेक्स्ट मूवी रिव्यू में बहुत जल्द। चलो गाइस बाय। Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay, I had cocaine in the school, winner one hell of a kid, I am, smoking gas, jogging mid, I'm lit, what you doing I done did, I swear, slick talker since a jit, finesse, I know that this what they want, facts, run up some money.